के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादी समेत 5 आतंकी मारे गए। इस दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। आतंक पर लगातार वार 24 घंटे तक चला आर पार। 5 आतंकियों को दिया मार। बाज आओ वरना जान से जाओ। एनकाउंटर्स और बढ़ेंगे, एनकाउंटर्स और बढ़ेंगे, एनकाउंटर्स और बढ़ेंगे। सुनो और सुधर जाओ। देश के साथ गद्दारी से बाजाओ। मना रहे हैं, मान जाओ। प्यार से मानोगे तो बच जाओगे। खून बहाओगे, जान से जाओगे। हमारी कोशिश है कि जो लोग अमन के दुश्मन हैं, हमारी कोशिश है जो लोग आम लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान के दुश्मन हैं, हमारी कोशिश है वो लोग जो आतंकी कार्रवाइयों में, दहशतगर्दी में शामिल हैं और बाहर की एजेंसियों पे और बाहर के जो आउटफिट हैं उनके साथ मिलके कश्मीर को, जम्मू को, इन एरियाज को टेरर वायलेंस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनको खत्म किया जाए। जो सिलसिला तेजी से चल रहा है इसको और तेज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलिस कप्तान ने 2 टूक कह दी है कि सीमा पार के बहकावे में आओगे तो जान से जाओगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी है। पुलवामा के हांजिन राजपोरा इलाके में गुरुवार शाम को शुरू हुआ एनकाउंटर अपने अंजाम तक पहुंच गया है। इनकाउंटर में 5 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, रेहान नाम से वहाँ पुलवामा में एक्टिव था। दूसरा कि लश्कर तैयबा का त्राल के मिलिटेंट है, जो एलईटी का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, और 3 टेररिस्ट है। 5 टेररिस्ट मारे गए हैं। छिपे हुए आतंकियों की तलाश से शुरू हुआ यह एनकाउंटर 5 आतंकियों की मौत के बाद अब थम गया है। इस एनकाउंटर में क्रॉस फायरिंग के दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। चलिए अब उन मारे गए आतंकियों के मंसूबे के बारे में जान लीजिए। ये 5 का एक प्लानिंग था कि श्रीनगर और पुलवामा के बीच में नेशनल हाईवे पर अटैक करना। इसका 2 AK-47, 2 पिस्टल मिला है, SLR मिला है, काफी ग्रेनेड मिला है, काफी डॉक्यूमेंट्स मिला है, जिसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। धारा 370 के खत्म होने के बाद जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की चर्चा शुरू हुई है, तब से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं। इस हफ्ते की बात करें तो अब तक करीब 100 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। और अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल क्लियर एक बार फिर स्पीड पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चोरी नहीं तो हेरा फेरी ही सही, कुछ ऐसी ही नीयत है पाकिस्तान की, जो ना तो सीधा मुकाबला कर सकता है ना ही शांति से रह सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ साजिश करता है, और इस बार उसके साजिश का हथियार बना है ड्रोन। पाक स्थित भारतीय हाई कमीशन में ड्रोन। जम्मू के अरनिया सेक्टर में फिर दिखा ड्रोन। भारत और भारतीय हाई कमीशन में साजिश। ड्रोन एक नापाक साजिश। शक की गुंजाइश नहीं है। अब भारतीय जांच एजेंसियों की आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। काले करतूतों ने ही पाकिस्तान की पोल खोल दी है। ड्रोन से डर फैलाने की उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि न सिर्फ भारत के जम्मू इलाके में एक बार फिर आतंक का ड्रोन उड़ता दिखा है, बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित भारतीय हाई कमीशन के परिसर में भी 26 जून को ड्रोन मंडराता देखा गया था। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security. इंडियन एम्बेसी पर ड्रोन की साजिश ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। किसी भी देश के एम्बेसी के दफ्तर की जासूसी सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का उल्लंघन है। यही वजह है कि भारत ने इस मामले को सख्ती से उठाते हुए पाकिस्तान को घेरा है। We call upon Pakistan to take credible, verifiable and irreversible action against terrorist networks and proxies operating from territories under its control, and to bring the perpetrators of terrorist attacks, including the 26 November Mumbai attack and the Pathankot attack, to justice.
ड्रोन भारत के लिए एक बेहद अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि 27 जून को जम्मू एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर 2 धमाकों से खलबली मच गई थी। उसके बाद 28 जून, 29 जून और 30 जून को भी जम्मू में ड्रोन देखे गए थे। ड्रोन देखे जाने का सिलसिला अब भी जारी है। शुक्रवार को भी जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अरनिया सेक्टर में ड्रोन देखा गया है। इसके बाद बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की, लेकिन निशाना बनाए जाने से पहले ही वो ड्रोन गायब हो गया। Drone is a threat in itself. Drone, as I said, is being used by anti-national elements. It's being used by terrorists to drop weapons, to drop IDs. दुश्मन सीमा पार से लगातार दुस्साहस कर रहा है, तो भारत ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है। दुश्मनों की इस आसमानी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एयर डिफेंस कमांड की स्थापना का ऐलान किया है। मैरीटाइम कमांड और एयर डिफेंस कमांड बनने जा रहा है। एयर डिफेंस कमांड पर एयर स्पेस को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होगी। एयर डिफेंस कमांड सभी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन की निगरानी करेगा। मैरीटाइम कमांड की जिम्मेदारी भारतीय सागरीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ड्रोन स्पॉट हो रहे हैं वो जम्मू के मिलिट्री बेस और मिलिट्री स्टेशन के पास हो रहे हैं। ये इलाके जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन के सिर्फ 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है ये बड़ी खबर। जयपुर एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। यूएएस नियम 2021 के अनुसार इस पर रोक लगाई गई है। ड्रोन उड़ाने के लिए पहले परमिशन लेने की जरूरत होगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, तभी आप ड्रोन उड़ा सकेंगे। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट निदेशक जेएस बलहारा ने यह जानकारी दी है। आसिफ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या जानकारी? अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आपको याद होगा हाल ही में श्रीनगर के ऊपर एयरबेस के ऊपर जो ड्रोन मंडराए थे और जिन्होंने हमला किया था, उसके बाद में देश के लगभग सभी जो सेंसिटिव एयरपोर्ट हैं उनको लेकर ये सख्ती से कदम उठाया गया। चूंकि देश के 6 सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट में राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी ये नियम है। और इसका दायरा इस बार अभिषेक बहुत बड़ा कर दिया गया, यानी कि 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर को अगर सीधी भाषा में समझा जाए, तो आसान भाषा में समझा जाए, तो लगभग पूरा जयपुर ही जो है वो 50 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है। इसलिए जयपुर में भी अगर कहीं ड्रोन उड़ाना है तो इसके नियमों की सख्ती पर अगर आप ध्यान देंगे तो इतने सारे डिपार्टमेंट इसमें जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि डीजीसीए, डीजीएफटी, होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, संचार मंत्रालय, एआई मुख्यालय या फिर स्थानीय पुलिस, यानी इतने सारे डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, तब जाकर आप आसपास में ड्रोन उड़ा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ड्रोन किस स्थिति में उड़ाया जाता है। ज्यादातर राजस्थान में या जयपुर शहर के अंदर ड्रोन जो है या तो फोटोग्राफी के लिए उड़ाया जाता है या शादी के अंदर वेडिंग वीडियो जो शूट किया जाता है उसके लिए उड़ाया जाता है। अब इनको भी इतने सारे डिपार्टमेंट की परमिशन से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सारा इसलिए एहतियात बरता जा रहा है क्योंकि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब सीमावर्ती जो है वो सरहदी जिलों के अंदर शामिल किए जाते हैं और ये बहुत सेंसिटिव एयरपोर्ट के अंदर शुमार किया जाता है। अब ये जो भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, इनको इन डिपार्टमेंट से होकर गुजरना पड़ेगा और सुरक्षा के लिहाज से ये कदम अभिषेक उठाया गया है। चलिए, ये जरूरी भी है, सुरक्षा सर्वोपरि है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा में जल्द ही देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। जी हां, आरसीए ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। स्टेडियम कहां बनेगा और कितना बड़ा होगा, देखिए रिपोर्ट। पहला मोटेरा, दूसरा महारा। चौप में बनेगा स्टेडियम। आरसीए को स्टेडियम सौगात। अहमदाबाद में ये विशाल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन अगर आप जयपुर के चौप गांव के आसपास रहते हैं तो जल्द ही आपको मोटेरा की तरह ही भव्य क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा। जी हां, आरसीए ने जयपुर के चौप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आरसीए को स्टेडियम की जमीन का पट्टा मिल चुका है। अब 1 या 2 महीने के अंदर स्टेडियम बनाने का काम शुरू हो जाएगा। खेल जगत की मैं ये एक ऐतिहासिक दिन मानता हूँ इसको, जब हम जेडीए में आरसीए के हम तमाम पदाधिकारी जो लीज डीड का पट्टा है उसको लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से अब आगे काम बढ़ेगा। हमें इस जो सपना देखा गया उसके दिशा में हम पहले कदम पे आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में हम हमारी कोशिश रहेगी 2.5-3 महीने में अंदर हम इस स्टेडियम का काम शुरू कर सकें। आइए अब आपको बताते हैं मोटेरा के बाद मरुधरा में बनने जा रहे देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में कितनी लागत आएगी और स्टेडियम में क्या-क्या सुविधाएं होंगी। चौप गांव में स्टेडियम करीब 100 एकड़ में बनेगा। स्टेडियम में 1,25,000 दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी होगी। इंटरनेशनल लेवल का एक मेन ग्राउंड होगा। स्टेडियम में 2 अलग प्रैक्टिस ग्राउंड भी होंगे। खिलाड़ियों के लिए 30 प्रैक्टिस नेट होंगे। स्टेडियम में इंडोर गेम्स की भी सुविधा होगी। कई ट्रेनिंग एकेडमी, क्लब हाउस और रेस्टोरेंट होंगे। 4,000 कारों के लिए पार्किंग सुविधा होगी। आइए अब आपको बताते हैं इस भव्य स्टेडियम को बनाने में कितनी लागत आएगी और कहां से रुपए जुटाए जाएंगे। स्टेडियम को बनाने में करीब 650 करोड़ की लागत आएगी। स्टेडियम को 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में 350 करोड़ की लागत आएगी। आरसीए को बीसीसीआई से 100 करोड़ का ग्रांट मिलेगा। 100 करोड़ लोन के रूप में लिए जाएंगे। 60 करोड़ स्टेडियम के कॉर्पोरेट बॉक्स बेचकर जुटाए जाएंगे। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही मोटेरा की तरह चौप गांव में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम तैयार हो जाएगा, जहां आप इंटरनेशनल, नेशनल खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते देख सकेंगे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।